लेकर जाएंगे वहाँ जहाँ पांडवों ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था। आज आपको उस पूजनीय धरती की दर्शन कराएंगे जहाँ पर स्वयं महर्षि वेद व्यास जी ने 18 महापुराणों की रचना की थी और जहाँ पे स्वयं भगवान गणेश जी ने आकर महाभारत को लिखा था। तो चलिए आपको इतिहास से रूबरू कराते हैं और लेकर चलते हैं भारत की आखिरी गांव माना। हे हाय, थैंक यू, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने उत्तराखंड की सीरीज़ की एपिसोड में आगे बढ़ते हुए अब 6 सीरीज़ की वीडियो में हैं और हम अब बद्रीनाथ से माना गांव की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए आगे मिलते हैं माना गांव में। के पास भारत का आखिरी गांव, पहले माना गांव कहा जाता था, आजकल इसका नाम चेंज करके फर्स्ट इंडिया विलेज माना के नाम से भारत के प्रथम गांव माना गांव की तरफ आगे बढ़ते हुए। तो दोस्तों चलिए हम आगे भारत के प्रथम गांव माना गांव की तरफ चलते हैं। अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से यहाँ आना चाहें तो भी आ सकते हैं और बद्रीनाथ से अगर आप कैब लेकर आना चाहें तो भी आप आ सकते हैं। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी है और आपको गाड़ी बाहर ही खड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ आगे माना गांव में रोड नहीं है जहाँ गाड़ी जा पाए, तो आपको यहीं पार्किंग में गाड़ी लगानी पड़ेगी। माना गांव में हम आ गए, उत्तराखंड का आखिरी गांव। काफी भीड़। इस गांव को लेकर ऐसी मान्यता है कि अगर आप गरीबी का पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो एक बार इस गांव में जरूर आएं। यहाँ पर साक्षात भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और उससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। दोस्तों, मेरी गरीबी कब दूर होती है देखते हैं। इसके बाद किसी तरह की कोई बसावट नहीं है। साथ में नदी चल रही है, पहाड़, काफी तेज हवा, भारत का झंडा। काफी ठंडी हवा है। तंगलिया पर हमारा इंडिया टावर हर जगह, अंतिम छोर पे भी मोबाइल टावर आपको दिख रहा होगा। एक मंदिर भी है। धीरे धीरे और ऊपर बढ़ते हुए दोस्तों, इस ट्रिप का सबसे कॉमेडी सीन था। यहाँ पे मेरे दोस्त कुछ आगे जाते हुए जो कि गूंगे का रोल प्ले करेंगे। ये बोल नहीं पाता। नहीं लेना तेरे को बोल रहा हूँ क्या? बिग वन। ये 1.5 तो बोल रहे। अबे
यहाँ पे देखकर अच्छा लगा कि भारतीय संगीत भारत की आखिरी गाँव में भी मौजूद है। सिंगर्स के लिए लगी हुई माना गाँव उत्तराखंड का लारिस है लारिस बोल रहे थे। यहाँ एक बोर्ड है, आप देख सकते हैं कि हम समुद्र तल से कितने ऊपर हैं। आगे सरस्वती नदी और भीम पुल आपको देखने को मिलेगा। भीम पुल का के बारे में ये कहा जाता है कि हाँ चलिए चलिए भीम पुल यहाँ पहले यहाँ फिर यूँ होगा गणपति गुफा आएगी गुफा और व्यास गुफा पहले गणपति गुफा आएगी सामने, फिर बाद में आएगा व्यास का गुफा, फिर यहाँ से नीचे उतर के फिर सरस्वती में इधर से फिर आगे कर रही यहाँ पे आऊंगा। प्राचीन कहानी के मुताबिक भगवान गणेश जब वेद लिख रहे थे तो सरस्वती नदी की तेज कलकल ध्वनि पर गणेश जी ने उनसे शोर कम करने को कहा, लेकिन सरस्वती जी के नहीं रुकने पर उन्होंने रुष्ट होकर उन्हें श्राप दे दिया कि आज के बाद इसके बाद आगे किसी को नहीं दिखेगी। श्री गणेश गुफा दोस्तों, व्यास गुफा के बारे में बताया जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने यहाँ पे वेद पुराण और महाभारत की रचना की और भगवान गणेश उनके लेखक बने थे। ऐसी मान्यता है कि व्यास जी इस गुफा में रहते थे। वर्तमान में इस गुफा में व्यास जी का एक मंदिर बना हुआ है। व्यास गुफा के अंदर का नजारा। कितने साल पुरानी बात है? 5300 ऊंचाई पे व्यास पोथी के पास हमें एक बाबा मिले, गुफा के पास एक बाबा महाराज मिले। महाराज जी आपका नाम बताएंगे? आगे महाराज जी आपका नाम बताइए। बदरी सेवाराम बदरी देर महाराज जी इधर यहाँ आप कितने सालों से हैं? हम तो यहाँ 30 साल से हैं। 30 सालों से महाराज यहाँ पे हैं। इसको क्या ऐसी खाते हैं? महाराज जो फूल तोड़ दे खट्टा मीठा होता है यहाँ के प्रसाद। ए भाई चप्पल गेट के बाद देखो लिखा। महाराज हाँ देखो, ये बद्री धाम सबसे भारी धाम, मुख्य धाम है। ये पांचों पांडवा इसी रास्ता आए और सरस्वती गंगा डाकने के लिए भीम ने एक पत्थर रख दिया। उसके बाद द्रौपदी शरीर छोड़ दिया। 8-8 किलोमीटर पर धर्मराज युधिष्ठिर सतोपन नाम है, वहाँ स्वर्ग में गया। इसके ऊपर व्यास गुफा, सारे ग्रंथ
यहाँ लिख करके चारों भागों में बांटा। और ये व्यास पोथी है, 17 पुराण लिखा गया। ये भोजपत्र कथा आज पत्थर हो गया। हरिओम हरिओम। देखता लगा कुछ आया ना, वीडियो चल रहा है ना। अब क्या बोल रहा है उसको देखो, बंद करो। ये थे बाबा जो यहाँ की व्याख्या यहाँ के बारे में बता रहे थे। हाँ तो वही मान लो यहाँ महाभारत लिखा गया। तो महाभारत लिखने के बाद संतुष्टि नहीं मिली व्यास जी को, तो मनुष्य कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत गीता लिखना पड़ा। 17 पुराण जो हुआ अच्छा, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। ये व्यास पोथी है, भोजपत्र कथा आज पत्थर हो गए। ये माना गांव है, इसके ऊपर में तिब्बत का बॉर्डर 50 किलोमीटर है। यहीं से सेवा समाप्त। देखिए दोस्तों, ये जो आपको आगे ट्रैक दिख रहा है, ये आर्मी के लिए रोड बन चुका है। यहाँ से लगभग 49 किलोमीटर चाइना का बॉर्डर पड़ता है। तो अब हम इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि चाइना का मुकाबला कर सकें। हमारी आर्मी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। चढ़ते हुए काफ़ी थक चुका हूँ। आगे चलते हुए आपको इस वीडियो में भारत के आखिरी गांव का आखिरी चाय का दुकान को हम दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम चाय की दुकान उत्तराखंड के माना गांव में स्थापित। भारतीय स्टेट बैंक आपका माना गांव में स्वागत करता है। स्टेट बैंक यहाँ पे भी है दोस्तों। काफ़ी ऊपर भी आ चुका हूँ। भैया के साथ में भैया भारत की प्रथम चाय दुकान, जो चाय की दुकान है उसके संचालक हैं। भारत का आखिरी, यहाँ से चीन का बॉर्डर कितना 48 आखिरी गांव है। तो भारत की जय। तो हमने भी बोर्ड चेंज कर दी है और आज इस साल से जो है प्रथम दुकान के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम चंदर सिंह बड़वाल। और आप यहाँ पे कितने सालों से ये दुकान चला रहे हैं? 40-45 साल हो चुके हैं इस दुकान को। आखिरी दुकान के नाम से जाना जाता था। पिछले साल माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए और संबोधित किया। ये गांव आखिरी नहीं, ये प्रथम गांव। हमने भी बोर्ड चेंज किया। जी जी दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये भारत की प्रथम गांव और यहाँ पे एक चाय दुकान जो काफ़ी प्रसिद्ध है भैया, और काफ़ी समय से यहाँ पे चाय की दुकान चला रहे हैं। काफ़ी मेहनत का काम है, इतने ऊपर, इतनी ऊंचाई पे रहना, यहाँ पे जीवन यापन करना। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ और भैया की मदद भी करें। भीम गुफा की ओर उतरते हुए यहाँ से भीम जी और पांडव पूरे स्वर्ग की तरफ गए थे। अभी तो अच्छा लग रहा है क्योंकि उतना नीचे है, चढ़ने में
भीम कुंड यहाँ पे है। शायद इस कुंड को अभी डेवलप किया जा रहा है। पुराने ज़माने में ये कुंड हुआ करता था। नीचे सरस्वती नदी बहती हुई, सरस्वती नदी का उद्गम भी है ये, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। सरस्वती जल का महत्व। और ये सरस्वती नदी, यहाँ सरस्वती नदी पर भीम पुल है। कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तब उन्होंने सरस्वती नदी से आगे जाने के लिए रास्ता मांगा था, लेकिन जब सरस्वती नदी ने मना कर दिया तो भीम ने 2 शिलाओं को उठाकर इसके ऊपर रख दी, जिससे पुल का निर्माण हुआ। कहते हैं कि इस पुल से होते हुए पांडव स्वर्ग चले गए और आज भी ये पुल यहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों, ये भी माना जाता है वीडियो। हम आपको अपने नए ब्लॉग में आगे मिलते हैं। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय।